आज मैं आप लोगों को कबड्डी ग्राउंड मेजरमेंट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि इसकी प्ले फील्ड किस प्रकार होती है और इसकी इंट्रोडक्शन कि कबड्डी खेल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और यह गेम किस प्रकार से खेला जाता है। तो मैं बता दूं कि कबड्डी गेम बहुत ही सरल सहज खेल माना जाता है। यह बहुत ही द्वंद्वात्मक खेल भी माना जाता है। कबड्डी खेल के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो इसमें बहुत ही कम ग्राउंड की आवश्यकता होती है और यह जो ग्राउंड है आयताकार बनाया जाता है। ग्राउंड मेजरमेंट इस प्रकार होता है कि इसको आयताकार वर्ग में ही तैयार किया जाता है। कबड्डी खेल का जनक इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट को माना जाता है, जो कि 20वीं शताब्दी में इस खेल को स्वरूप दिया गया। यह जो कबड्डी खेल का स्वरूप डेक्कन जिम खाना के द्वारा दिया गया था, जो कि 20वीं शताब्दी में यह खेल शुरुआत में आया था। चलिए मैं अब आप लोगों को कबड्डी खेल के प्ले फील्ड के बारे में जानकारी दूंगा। जो इसका जो ग्राउंड होता है वो आयताकार होता है और जो कबड्डी गेम होता है वो महिला एवं पुरुषों दोनों वर्ग के द्वारा खेला जाता है। इसकी वर्ग कैटेगरी अलग अलग होती है, जैसे सीनियर, मेल सीनियर्स, फीमेल सीनियर्स, इस प्रकार से खेला जाता है। सीनियर के साथ साथ जूनियर वर्ग में भी यह खेल खेला जाता है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 कैटेगरी के कैटेगरी के लोग इस गेम को खेलते हैं। चलिए मैं अब आप लोगों को बता दूं कि कबड्डी ग्राउंड का प्ले फील्ड किस प्रकार होता है। तो इसकी प्ले फील्ड इस प्रकार होता है कि इसकी जो लेंथ होती है कबड्डी ग्राउंड की वो होती है 12 मीटर। इसकी लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है 12 मीटर की होती है। साथ में इसकी जो चौड़ाई होती है जिसको हम वाइड कहते हैं, ये 10 मीटर की होती है। साथ ही 12 मीटर की जो इसकी लेंथ में जब होती है तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसको दो भागों में हम बांट देते हैं। बीच से जब हम इसको बांटते हैं तो जो 12 मीटर की इसकी जो प्ले फील्ड होती है उसमें से हम 6 मीटर के हाफ कोर्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका 6 मीटर पे हम इसके क्या करते हैं, इसको सेंटर लाइन दे देते हैं, जिसे हम मिड लाइन कहते हैं। फिर सेंटर लाइन से बक लाइन की जो दूरी होती है वो होती है 3.50 मीटर। इसकी सेंटर लाइन से वर्क लाइन की दूरी होती है। अब वर्क लाइन से बोनस लाइन की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है, 1.00 मीटर, 1 मीटर की होती है। और वर्क लाइन से इंड लाइन की जो दूरी होती है वो होती है 1.50 मीटर। इस प्रकार से ये हाफ डायगोनल जो होता है वो हाफ कोर्ट ग्राउंड होता है, वो जो होता है 6 मीटर का। इस प्रकार ये ग्राउंड बनाया जाता है और ये ग्राउंड आयताकार बनाया जाता है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या पहले जान लेते हैं कि कबड्डी खेल में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है। तो इसमें 12 प्लेयर्स होती है। प्लेयर की जो संख्या होती है वो 12 होती है। 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से प्लेइंग में 7 प्लेयर प्लेइंग होते हैं। 7 प्लेयर प्लेइंग माने जाते हैं और बाकी जो 5 प्लेयर होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन प्लेयर माना जाता है। कबड्डी खेल एक ऐसा गेम है जिसमें से 7 प्लेयर प्लेइंग होते हैं, यानी 7 प्लेयर ही कबड्डी ग्राउंड के अंदर होते हैं। बाकी के 5 जो प्लेयर होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन के तौर पर बाहर ग्राउंड के जस्ट बैक साइड पे बैठाया जाता है। और बात करें इसकी प्लेयर्स की, तो इसमें 7 जो प्लेयर होते हैं वो खेल रहे थे। अगर किसी प्लेयर्स को चोट लग जाती है तो उस दरमियान वो बाकी जो 5 प्लेयर्स जो बैठे होते हैं उसमें से वो सब्स्टिट्यूशन के लिए चेंज करते हैं और एक बार जो चेंज किया हुआ प्लेयर दोबारा सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी किट की। तो यह जो गेम होता है दो टीमों के मध्य खेला जाता है। दोनों टीमों की जो जर्सी होती है अलग अलग होती है। कबड्डी खेल ज़्यादातर निकर, टी शर्ट और साथ में कपड़े वाले जूते पहन करके खेला जाता है। तो यह दो टीमों के मध्य खेले जाने वाला खेल माना जाता है। दूसरी चीज यह है कि जो अपोजिट टीम से यह जो खेल होता है टॉस के माध्यम से खेला जाता है और अपोजिट टीम के जो प्लेयर होते हैं जो
कबड्डी लेकर के जाते हैं उसे हम रेडर कहते हैं। जो रेडर रेड करते हैं और रेड करते समय यदि जो प्लेयर किसी प्लेयर को टच कर देता है और डिफेंस प्लेयर को टच कर देता है और वापस चला जाता है अपने पाले पे, तो उसे 1 पॉइंट दिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि यदि वो रेड कर रहा है, रेड करते समय यहाँ पर जो प्लेयर होते हैं, इन प्लेयरों में किसी प्लेयर को अगर बिना टच किए वो प्लेयर यहाँ पास टच कर देता है, जिसे हम लॉबी कहते हैं। लॉबी और इन लाइन की जो दूरी होती है वो 1 मीटर की होती है। तो यहाँ जो लॉबी को बिना किसी प्लेयर को टच किए अगर वो लॉबी को टच कर देता है तो स्वतः ही वह रेडर आउट माना जाता है। आउट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किसी भी प्लेयर को टच नहीं किया है, अब बिना टच किए वो स्वयं लॉबी को टच कर देता है तो वो प्लेयर आउट माना जाता है। आगे हम बात करते हैं सुपर रेड और सुपर टैकल के। इसमें पॉइंट हमें किस प्रकार से मिलते हैं। यदि रेडर यहाँ से 3 प्लेयर को आउट कर लेता है, 1 2 और 3, तीनों प्लेयर को एक साथ टच करके वो अपने पाले में चले जाता है, तो वहां पर सुपर रेड दिया जाता है। और सुपर रेड में होती है वहां पर 3 पॉइंट। सुपर रेड का 3 पॉइंट उसको मिलता है, बट सुपर रेड को उसको अलग से 1 पॉइंट और दिया जाता है, तो वो सुपर रेड माना जाता है। दूसरी चीज ये है कि अगर रेडर रेड कर रहा है और यहाँ पास 3 या 3 से कम खिलाड़ी, 3 या 3 से कम खिलाड़ी डिफेंस कर रहे होते हैं और रेडर को उस दरमियान वो पकड़ लेता है, तो उसे हम सुपर टैकल कहते हैं। इस प्रकार सुपर टैकल का उसको फिर से 2 पॉइंट दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम, ये तो हुआ सुपर टैकल और सुपर रेड। अब खिलाड़ी की जो वेट कैटेगरी किस प्रकार करते हैं, तो खिलाड़ियों की वेट कैटेगरी जान लेते हैं। तो खिलाड़ी की वेट कैटेगरी जो होती है वो होती है मेंस। मेंस की पहले जान लेते हैं। मेंस में क्या होता है कि ये 20 ईयर से एबव, जो 20 ईयर से एबव होते हैं उसकी वेट जो होती है 80 kg बिलो, मतलब 80 किलो से कम होना चाहिए। उसी में वुमेन्स की जान लेते हैं। तो वुमेन्स में 20 ईयर्स एबव या 20 वर्ष से अधिक प्लेयर्स की संख्या जो होती है वो वेट कैटेगरी होती है 70 kg बिलो होती है, मतलब 70 किलो से कम होना चाहिए वेट कैटेगरी। तो ये हम बात करते हैं वेट कैटेगरी की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। कबड्डी ग्राउंड को बनाते समय या कबड्डी ग्राउंड की मेजरमेंट नाप लेते समय हमें कौन कौन सी सामान की या उपकरण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ग्राउंड को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो जो लगती है वो लगती है टेप, मापने वाली टेप। दूसरी चीज लगती है ये कील। जब भी हम ग्राउंड मेजरमेंट करते हैं तो जब हम माप रहे होते हैं तो उसमें टेप के साथ साथ कील की आवश्यकता होती है ताकि हम उस कील को चिन्हांकित के लिए रख सकते हैं। तीसरी चीज है सीटी लगती है, चूना लगती है, मार्किंग के लिए चूना लगता है, सीटी लगता है। कबड्डी ग्राउंड मेजरमेंट में नेक्स्ट चीज इक्विपमेंट में नेक्स्ट चीज लगती है वो होती है स्टॉप वॉच। जब भी हम खेल प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास समय देखने के लिए, टाइम के लिए स्टॉप वॉच का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ स्कोर शीट जरूरी होता है। जब भी हम गेम स्टार्ट करते हैं तो ये इक्विपमेंट हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए। ग्राउंड मेजरमेंट बनाने के लिए ये सारी चीजें होने के साथ साथ हमारे पास स्टॉप वॉच और स्कोर शीट का होना बहुत जरूरी, क्योंकि स्कोर शीट में हम वो सारी चीजें दर्शाते हैं जिसमें प्लेयर्स की नाम होती है, प्लेयर की जो प्लेयर खेल रहे थे उसके पॉइंट हम किस प्रकार दर्शाते हैं वो स्कोर शीट के माध्यम से हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्राउंड पूरे मेजरमेंट इस प्रकार से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट चीज एक चीज और होता है, जब कोई रेडर रेड कर रहे होते हैं तो रेड के दरमियान अगर वह बिना किसी प्लेयर को टच किए कबड्डी शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं हम कैंट कहते हैं। कैंट जब बोला जाता है तो कैंट अगर किसी प्लेयर को छुए बिना विरोधी टीम के पाले में जाकर के और कैंट करना बंद कर देते हैं, कबड्डी शब्द का उच्चारण अगर बंद कर देते हैं
तो उसे कैंट फॉल माना जाता है और उस रेडर को आउट माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बक लाइन से बोनस लाइन की जो दूरी होती है वो 1 मीटर, मैंने पहले ही बताया था। जो 1 मीटर जो दूरी होती है, यहाँ पर होता क्या है कि अगर 6 प्लेयर से अधिक 6 से अधिक प्लेयर ग्राउंड के अंदर होते हैं तो उस समय यदि रेडर बक लाइन के अंदर जाकर के बोनस लाइन को वो टच करता है, तो बोनस लाइन को टच करता है तो उसे 1 पॉइंट बोनस के रूप में दिया जाता है, जिसे हम बोनस रन कहते हैं। तो ये बोनस रन इस प्रकार से दिया जाता है, लेकिन इसमें रूल्स ये होती है कि 6 प्लेयर या 6 से एबव, मतलब 6 से अधिक प्लेयर होना जरूरी है। अगर यदि 6 प्लेयर या 6 से कम प्लेयर होते हैं, 5 या 4, 3 ऐसे अगर प्लेयर होते हैं, अगर वो बोनस लाइन को टच करता है तो उस दरमियान उसे किसी भी प्रकार की उसे बोनस अंक नहीं दिया जाता। बोनस अंक तब दिया जाएगा जब वह 6 या 6 से अधिक प्लेयर उस ग्राउंड में मौजूद हो, तब उसको हम बोनस अंक दिया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं प्रतियोगिता की निर्णयन की। जो टीम सबसे ज्यादा अंक अर्जित करते हैं वह टीम उस मैच को जीत मानी जाती है, माने विजेता माना जाता है, विनर माना जाता है। जो टीम सबसे ज्यादा अंक अर्जित करते हैं उस टीम को विनर घोषित किया जाता है। बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों की गलतियों की। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल के दरमियान छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो उस समय उसे 3 प्रकार के कार्ड दिखाया जाता है। जैसे ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है। ग्रीन कार्ड उस जो प्लेयर कुछ गलतियां करते थे गेम के दौरान, तो उसके लिए ग्रीन कार्ड दिया जाता है, वो चेतावनी के लिए होती है। दूसरा चीज होते हैं येलो कार्ड। येलो कार्ड ऐसा होता है कि वो 2 या 5 मिनट के लिए उस खेल के समय उसे निष्कासित कर दिया जाता है, या 2 से 5 मिनट के लिए निष्कासित किया जाता है, बाद में उसे फिर से बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर वही प्लेयर बार बार गलती कर रहा है, उसे ग्रीन कार्ड मिल गया, येलो कार्ड मिल गया, तो लास्ट में उसे रेड कार्ड दिखाया जाता है। तो रेड कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो उस प्रतियोगिता या फिर उस पूरी टूर्नामेंट से, उस मैच या उस पूरी टूर्नामेंट से उस प्लेयर्स को बाहर कर दिया जाता है, जिसे हम रेड कार्ड कहते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इस प्रतियोगिता के संपन्न कराने के लिए कितने निर्णायकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें 2 निर्णायक होना चाहिए। राइट और लेफ्ट जो साइड होती है उसमें 2 निर्णायक होती है, एक रेफरी होती है, 2 लाइनमैन होते हैं जो दोनों पाले में एक एक लाइन, जो लाइन को जज करते हैं, जो किसी भी प्रकार से इन लाइन को टच ना करे। अगर किसी प्लेयर द्वारा इन लाइन को टच कर देते हैं तो उस प्लेयर को स्वतः उसे आउट कर दिया जाता है। तो उसके लिए लाइन जज होता है, एक स्कोरर होते हैं जो स्कोर शीट में स्कोर काट रहे होते हैं। यह जो कबड्डी गेम होता है नॉकआउट पद्धति से खेला जाता है। नॉकआउट का मतलब होता है कि एक बार 2 टीम के मध्य मैच खेला जा रहा है, अगर दोनों टीम, जो टीम हार जाती है वह टीम उस पूरी प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, उसे नॉकआउट प्रतियोगिता माना जाता है। और एक होते हैं लीग मैच। लीग मैच में होता क्या है कि लीग मैच में प्रत्येक टीम को हर मैच के साथ खेलना पड़ता है। अगर जो मैच जीतती है उसे 2 पॉइंट दिया जाता है, और जो टीम हारी हुई होती है वो प्रतियोगिता से बाहर नहीं होती है, उसे किसी दूसरे मैच के साथ किसी दूसरे टीम के साथ मैच खेलना होता है, वो होता है लीग टूर्नामेंट। तो यह प्रतियोगिता जो है नॉकआउट और लीग दोनों प्रकार से खेलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कबड्डी गेम, कबड्डी ग्राउंड का मेजरमेंट, साथ में प्लेयर्स की संख्या, सारी चीजें इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट बनाते समय ध्यान देना है कि जब भी हम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं उस समय हमारे पास समतल मैदान होना चाहिए। और यह जो कबड्डी गेम होता है बहुत ही सहज गेम माना जाता है, सरल गेम। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से इस कबड्डी ग्राउंड का मेजरमेंट आप तैयार कर सकते हैं।